सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल घुसपैठिया, कटेंगे बटेंगे छटेंगे, ये होंगे वो होंगे। महाराष्ट्र में सबड्यूड था ये मामला, अगर आप कंपैरिजन करें। हाँ, महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित थे। लोकसभा चुनाव का जो एडवांटेज था वो अचानक से गुम कैसे हो गया, वो भी इस स्केल पर। कई लोगों को इधर से ले भी गए, कुछ असर दिखा नहीं। मूलतः हेमंत जी की गिरफ्तारी कर लेना, उसके बाद हाईकोर्ट की टिप्पणी से आप सब वाकिफ हैं। तो अगर आप देखें कि योजनाएं जो थी वो पेनिट्रेट कर गई लोगों तक। लोगों को लगा कि हमें कटेंगे छटेंगे बटेंगे वाली भाषा नहीं चाहिए। कटेंगे एक हैं तो सेफ हैं, ये झारखंड में था। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल घुसपैठिया, कटेंगे बटेंगे छटेंगे, ये होंगे वो होंगे। महाराष्ट्र में सबड्यूड था ये मामला, अगर आप कंपैरिजन करें। हाँ, महाराष्ट्र के नतीजे अप्रत्याशित थे। लोकसभा चुनाव का जो एडवांटेज था वो अचानक से गुम कैसे हो गया, वो भी इस स्केल पर। तो ये तमाम जो इंडिया ब्लॉक के दल हैं महाविकास अघाड़ी के, उन्हें बैठना होगा और सीट वाइज मुझे लगता है, और क्षेत्र वाइज, चाहे विदर्भ हो, मराठावाड़ा हो, मुंबई हो और बाकी अन्य इलाके हो नागपुर के आसपास के, उस पर विश्लेषण होना चाहिए। ये मैं महाराष्ट्र के बारे में कह सकता हूँ। सर, अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड, जैसा आप बता रहे हैं कि वहीं से ये शुरू हुआ था तुष्टीकरण, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। आदिवासी अस्मिता की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी, लेकिन हाँ, कुछ सीटों में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन वो सीटें इतनी नहीं है कि सरकार बन सके। और खासतौर से अगर आरजेडी की बात करें तो लगभग आप 100% के स्ट्राइक रेट पे चल रहे हैं। क्या कहना है? देखिए, मैं आपको एक बात कहूं, अभी झारखंड था, नेता प्रतिपक्ष हमारे तेजस्वी जी भी थे। उन्होंने मुझसे कहा था 6 में 6 और हेमंत जी की वापसी, योजनाओं का अपना रोल, जो स्कीम्स चल रही थी। एक बात शायद हमारे बीजेपी के मित्र लोग बिहार झारखंड बटने कटने छटने घुसपैठिया वाली शब्दावली के पक्ष में नहीं होगा कभी। एक चरित्र अलग है हमारे दोनों ट्विन, पहले हम एक साथ थे, बिहार झारखंड का। इस बात को बीजेपी के लोगों को भी समझना होगा। कई लोगों को इधर से ले भी गए, कुछ असर दिखा नहीं। मूलतः हेमंत जी की गिरफ्तारी कर लेना, उसके बाद हाईकोर्ट की टिप्पणी से आप सब वाकिफ हैं। तो अगर आप देखें कि योजनाएं जो थी वो पेनिट्रेट कर गई लोगों तक। लोगों को लगा कि हमें कटेंगे छटेंगे बटेंगे वाली भाषा नहीं चाहिए, और इसलिए आज वापसी हुई है हेमंत जी की। सर, महाराष्ट्र पे लौट करके आते हैं। अगर फैक्टर्स की बात करें, अगर महाविकास अघाड़ी की हार हो रही है वहां पर, तो आप क्या देखते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से ये? देखिए, मैं समझता हूं कि अभी चुनाव के पूरे नतीजे नहीं आए हैं, हालांकि ट्रेंड स्पष्ट है। बैठ करके मैं त्वरित विश्लेषण करने के पक्ष में कभी नहीं होता हूं। मुझे स्मरण है, हम लोग छात्र थे, बीजेपी 2 सीट पे चली गई थी। लोगों ने कहा कि खत्म हो गई ये पार्टी। हमारी ओबिचुअरी, हमारे राष्ट्रीय जनता दल की कई दफा लिखी गई है। ओबिचुअरीज नहीं लिखना चाहिए। लोग जानते हैं उनकी क्या भूमिका है। बैठेंगे, आराम से विश्लेषण होगा, और मैं समझता हूं चंद दिनों में हमारी कमियां, हमारी खूबियां, हमारी जो असफलता के चीजें रही या सफलता के जो कारण रहे, वो सब स्पष्ट हो जाएंगे। सर, मैं भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से बात कर रहा था, तो उनका एक चीज जो वो कह रहे हैं कि एक जो डिफरेंस पैदा हुआ शहरी इलाकों और ग्रामीण इलाकों में, जो डिफरेंस पैदा हुआ महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच में, जो उलेमा बोर्ड ने चिट्ठी लिखी, 17 मांगे अपनी रख दी, नाना पटोले का उस पर जवाब आ गया। कहीं ना कहीं इससे लोगों के मन में एक नहीं, ये वही त्वरित विश्लेषण वाली बात है कि जीत के बाद भी आप ध्रुवीकरण करने की फर्दर संभावना देख रहे हैं, तो वहां क्यों नहीं लागू हो गया? झारखंड में क्यों नहीं हुआ? इसलिए ये जो फटाफट वाला मैगी 2 मिनट नूडल्स वाला विश्लेषण है ना, उससे बचना चाहिए। सर, लेकिन झारखंड में तो आपका स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वहां पर जीत के बाद भी आप किसे देख रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है? क्योंकि शिंदे साहब अभी मुख्यमंत्री हैं, फडणवीस साहब जो है उनका स्टैंड मजबूत हो गया है। क्या देखते हैं सर? आप चाह रहे हैं कि मतलब बीजेपी के जो निर्णय या उनके महायुति का जो निर्णय है मैं ले लूं?
उचित नहीं है ना, वो तय करेंगे। उनके पास बहुमत आ रहा है, जिसको चाहे बनाए। बस समाज को काटने, बांटने, छाटने, ये सब वाली शब्दावली से परहेज करें। अभी गुवेना में प्रधानमंत्री जी कितना बढ़िया भाषण देके आए वहां के पार्लियामेंट में। उनकी उसी जुबान की यहां भी आवश्यकता है, चाहे महाराष्ट्र हो या मणिपुर हो। एक लास्ट सवाल है सर, आज ये सवाल है, क्योंकि आप विश्लेषण कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमें बैठ करके देखना होगा कि क्या कमियां रह गई, लेकिन महाविकास अघाड़ी की तरफ से कुछ नेताओं के जो बयान है, चाहे वो कांग्रेस के हैं या फिर शिवसेना के हैं, संजय राउत साहब कहते हैं कि ईवीएम का मैंडेट है, ये जनता का मैंडेट नहीं है, और उदित राज साहब भी कहते हैं कि ये जनता का मैंडेट है, जब तक ईवीएम से चुनाव होंगे ऐसे ही मैंडेट आएंगे। अब ये बड़ा मुश्किल है। झारखंड में भी एक मैंडेट आया है, तो मैं ये कहता हूं कि कोई भी चीज हो, ईवीएम को लेकर के एक पूरी पार्टी की तरफ से मैंने हमेशा कहा, बहुत सारा विकल्प है जिससे कि आप शक दूर कर सकते हैं। आप 100% वीवीपैट काउंटिंग कर दीजिए, लोगों की 99% शिकायतें खत्म हो जाएंगी। उसमें क्या गुरेज है मेरी समझ में नहीं आता। बस इतना ही। बात ऐसे है भाई, जो नतीजे सामने आए उसके ऊपर मैं विश्वास रखने को तैयार नहीं, ये जनता का फैसला मानने को तैयार नहीं। हमने महाराष्ट्र की जनता का जो मन है, हमें मालूम था किस दिशा में जा रहा है। लेकिन 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ एक वारंट निकला, अरेस्ट वारंट, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप हो गया, ब्राइब का केस है, रिश्वत का केस है 2000 करोड़ का। उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खोल गई। गौतम अडानी, बीजेपी, मोदी जी, शाह जी और फडणवीस, शिंदे, ये एक है। और उसका ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा एक कपट कारस्तान हो गया है, और उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। हमने ये महाराष्ट्र जो गौतम अडानी के जेब में जा रहा है, मुंबई जेब में जा रहे हैं, हमने विरोध किया। ये अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे, तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार की अरे योजना है, लाडली उसका भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये। इतनी ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूँगा। नहीं राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने कॉल दिया उसको उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज़्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, पर राउत साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो है। गड़बड़ क्या है, मतलब अभी ईवीएम में गड़बड़ है या अरे भाई ठहरो, फंडिंग हुआ है, पूरे नतीजे आने तो हम बाद में बात करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पैसा तो ऐसा है कि हर चुनाव क्षेत्र में नोटों की मशीन लगाई थी। अरे शिंदे का एक भी उम्मीदवार सिटिंग एमएलए गिरता नहीं, और शिंदे ये बोल रहे थे हमारा एक भी सिटिंग विधायक गिरेगा नहीं। आपको मालूम होगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। ऐसा होता है क्या चुनाव में कभी? हमारा एक भी नहीं गिरेगा। ये कौन सा भरोसा है? ये कौन सा लोकतंत्र है? 200 के ऊपर किसी को चुनाव में नतीजे मिलते हैं क्या? जिस देश में, जिस राज्य में सबसे बड़ी बेईमानी हो गई है, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है। ये नतीजे ऐसे दिए आपने कि आपने राज्य को, जनता को बेईमान ठहराया है। नहीं राउत साहब, इस राज्य की जनता बेईमान नहीं है।